हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करते हैं। इसके पीछे हम सारे डेफिनेशन दे चुके हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, थोड़ा बुक में भी देख लें। पहले में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस तरह से द्विआधारी संक्रियाएं डिफाइन करके दी गई हैं। ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी, और किसमें डिफाइन है? जेड प्लस में आर रियल नंबर, जेड प्लस समझ रहे हैं कि घनपूर्णांकों का समुच्चय जेड प्लस, इस तरह डेफिनेशन है। आपको जांच करके बताना है कि कौन द्विआधारी संक्रिया है और कौन द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो जैसा कि जेड प्लस के बारे में आपको पता है, जेड प्लस क्या है? 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट है। इसमें से कोई भी नंबर लेना, कोई दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे 2 3 ही लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 स्टार 3 क्या होगा? इसके हिसाब से पहला लागू करा है। 2 स्टार 3 इक्वल 2 माइनस 3, तो मान क्या होगा? -1। तो ये -1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ जेड प्लस। तो यही साबित हो गया कि ये पहले क्वेश्चन में जो द्विआधारी संक्रिया दी गई है वह द्विआधारी नहीं है। ऐसे सब में कुछ दिखाते चलेंगे आप। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, ए स्टार बी इक्वल ए बी है। इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे 2 स्टार 3 लेते हैं, तो ये 2 × 3 कितना होगा? 6। आप सोच के देख लें। प्रत्येक यानी सकते हैं फॉर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ जेड प्लस के लिए ए स्टार बी इक्वल ए बी एलिमेंट ऑफ जेड प्लस। कोई भी दो घनपूर्णांक लेते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा घनपूर्णांक होगा। इसलिए दूसरा क्वेश्चन में स्टार जो द्विआधारी जो संक्रिया दी गई है वह द्विआधारी संक्रिया है। ऐसे आप इसी में समझना, आर में रियल नंबर में कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं, पहला रियल नंबर इनटू दूसरे का स्क्वायर करके गुणा करें, निश्चित है वो रियल नंबर होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं तीसरा क्वेश्चन में भी जो संक्रिया दी गई है वह बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे आप दिखाते जाएंगे। जेड प्लस में ए प्लस बी इक्वल मॉड ए माइनस बी, तो मॉड ए माइनस बी का मतलब ये है, जैसे इसी में देख लें चौथा, ये 2 स्टार 3 को आप क्या समझेंगे? -2 -3 समझेंगे। यहाँ देखिए -2 -3, तो इसका मान तो हमेशा 1 ही होगा। ये कभी निगेटिव आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड है। किन्हीं निगेटिव संख्याओं का भी मॉड पॉजिटिव ही होगा। इसलिए हमेशा लिखेंगे प्रत्येक ए बी के लिए मॉड ए माइनस बी इज एलिमेंट ऑफ जेड प्लस। इसलिए चौथे क्वेश्चन में जो ऑपरेशन दिया गया वो बाइनरी ऑपरेशन है। इस तरह से इसमें भी देख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल ए, कोई दो नंबर 1 स्टार 2 लेते हैं तो 1 ही लिखोगे, पहला एलिमेंट ही लिखना है। 2 स्टार 1 लिखते हो तभी 2 ही लिखोगे, 2 स्टार 3 लिखते हो 2 ही लिखोगे। इस तरह से किसी भी के लिए अगर ये दोनों जेड प्लस में है, तो जब पहला जेड प्लस में है तो पहला वाला ही मान यहाँ है, तो ऑलरेडी जेड प्लस में ही होगा। इसलिए चौथे क्वेश्चन में भी जो ऑपरेशन दिया गया है वह बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप बुक में ये बात थोड़ा पढ़ने क्या दिया है। लिख रहा है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार क्रम विनिमेय तथा साहचर्य है। आपको बस सब में ये देखना है कि ये कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव है कि नहीं। तो एक एक को देखते हैं। पहला, ये किसमें डिफाइन है उस पर आप नजर रखेंगे। जेड में, जेड क्या? पूर्णांकों का समुच्चय। कोई दो पूर्णांक हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी दे सकते हैं 2 3 एलिमेंट ऑफ जेड, तो कब ये क्रम विनिमेय होगा? क्रम विनिमेय मीन्स क्या होता है? ये संक्रिया क्रम विनिमेय होगी कब? जब ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए हो। तो हम देखते हैं 2 स्टार 3 क्या होगा? डेफिनेशन क्या है? 2 - 3, ये तो -1 है। और 3 स्टार 2 क्या होगा? 3 - 2 इक्वल 1। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? आप लिख सकते हैं 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल 3 स्टार 2। इसलिए स्टार क्रम विनिमेय नहीं है, क्रम विनिमेय नहीं है। ओके, अब इसमें देखते हैं साहचर्य। इसी को बताना है साहचर्य के लिए क्या होता है, ये आप नोट कर लेंगे। साहचर्य नियम होता क्या आपका?
साचर नियम ये है कि ए स्टार बी स्टार सी ये इक्वल, ये दोनों पुस्तक रहेगा, ये बराबर हो किसके, ए स्टार बी स्टार सी इसके बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये साचर्य है। तो देखते हैं कोई तीन एलिमेंट, कोई भी तीन ले लो, 1 2 3 भी ले लें एलिमेंट ऑफ जेड, 1 स्टार 2 स्टार 3, इसकी बात करो 1 स्टार 2 स्टार 3 को क्या समझेंगे 2 माइनस 3, डिफिनेशन तो यहाँ से चलेगा। 1 स्टार 2 माइनस 3 क्या होगा -1, तो फिर इसका मान क्या होगा 1 स्टार ए स्टार बी का मान क्या है a माइनस बी, तो 1 माइनस -1 2, ऐसे 1 स्टार 2 स्टार 3 इसका मान क्या होगा 1 स्टार 2 का मान क्या होगा 1 माइनस 2 स्टार 3, 1 माइनस 2 -1 स्टार 3, फिर ए स्टार बी को आप क्या समझ रहे हैं a माइनस बी, -1 -3 -4, तो यहाँ भी इक्वल नहीं है, 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल 2 आया और 1 स्टार 2 स्टार 3 -4 आया, तो यहाँ इसे लिखेंगे जैसे इसमें लिखे थे 1 स्टार 2, ये मतलब ये दोनों नॉट इक्वल हैं, अतः ये दी गई संख्या साचर्य नहीं है। तो हम आशा करते हैं ऐसे आप इसको भी दिखा सकते हैं। जैसे ये दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये दूसरा है ए स्टार बी इक्वल ए बी प्लस 1, ये क्रम विनिमय है कि नहीं, वैसे कोई भी दो नंबर लें, जैसे 2 स्टार 3 लेते हैं तो 2 × 3 + 1 इसका मान यहाँ है, तो 2 3 6 7 होगा, और 3 स्टार 2 लेते हैं तो भी 3 × 2 + 1, तो गुणनफल तो ऑलरेडी क्रम विनिमय का पालन करता है, क्योंकि ये पूर्णांकों का समुच्चय किसी भी दो पूर्णांकों में गुणा क्रम विनिमय का पालन करता है, ये भी 7 ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे प्रत्येक ए बी एलिमेंट ऑफ जेड के लिए ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, इसलिए हम बोल सकते हैं लिखेंगे इसलिए स्टार क्रम विनिमय है। और ऐसे थोड़ा साचर्य में देखते हैं ये साचर्य होगा कि नहीं, आप नोट कर लें इसको। साचर्य के लिए जैसे कोई भी तीन एलिमेंट ए बी सी एलिमेंट ऑफ जेड हो, तो हम ये देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी का मान क्या होगा, पहले इसको चेक करो। ए स्टार बी स्टार सी को क्या लिखना है, यहाँ देखिए बी सी + 1, तो इसको आप लिखेंगे बी सी + 1। अब ये ए स्टार इस पूरे को बी मानना है, तो फिर इन दोनों का गुणनफल +1 लिखना है, डिफिनेशन तो आपका यहाँ है, तो इन दोनों का गुणा ए फिर बी सी + 1 ए बी + 1 हो गया, इसका गुणा करेंगे तो ए बी सी + ए + 1, और अब इसमें ऐसे गुणा कर लें कि ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान क्या होगा ए बी + 1 होगा स्टार सी, फिर ए स्टार बी को माने फिर इन दोनों का गुणनफल +1 ए बी + 1 × सी + 1, तो फिर इसका गुणा करेंगे ए बी सी + 1, तो क्या ये दोनों मान बराबर हैं, आप देखें ए बी सी + ए + 1, यहाँ ए बी सी + सी + 1, तो लास्ट में क्या लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, अतः दी गई संख्या साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। ठीक इसी प्रकार आप तीसरा क्वेश्चन आप खुद लगा लेंगे, हम चौथे और पांचवें में से एक कोई बताते हैं और छठवां भी आप लगा लेंगे, चलिए क्योंकि पावर के रूप में दिया है तो फिलहाल हम चौथा ही बता रहे हैं। ए स्टार बी इक्वल 2 पर पावर ए बी, इसमें क्या बताना आपको, ये क्रम विनिमय है और साहचर्य है कि नहीं है, तो क्रम विनिमय होने के लिए क्या होना चाहिए ए स्टार बी इक्वल ए स्टार ए, तो कोई दो एलिमेंट मान लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 एलिमेंट ऑफ जेड, तो 1 स्टार 2 को आप क्या लिखेंगे 2 पर पावर ए बी, ओके, या नहीं भी मानते व्यापक रूप में ही दिखा लीजिए कोई बात नहीं, जैसे ए बी एलिमेंट ऑफ जेड ही मान लेते हैं, ये व्यापक रूप है, वो तो एक एग्जाम्पल होता,
तो ए स्टार बी को आप क्या लिखेंगे? 2 पर पावर ए बी लिखेंगे। तो कोई भी दो पूर्णांक है उनका गुणा कर लेंगे जो पावर होगा। और अगर बी स्टार ए है तो 2 पे पावर बी ए लिखेंगे, डेफिनेशन ए इंटू बी, तो यहाँ बी इंटू बी। तो कोई भी दो पूर्णांकों के लिए ऑलरेडी ए बी इक्वल टू बी ए होगा ही, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, अर्थात ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए होगा। आप लिखेंगे स्पष्ट है कि प्रत्येक ए बी एलिमेंट ऑफ जेड के लिए ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, अतः ये दी गई संख्या स्टार क्या है? क्रमविलीय है। इसी को अगर साहचर्य देखना है तो साहचर्य होगा कि नहीं होगा, इसको देखते हैं। इसी में आप चाहे तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ABC भी ले सकते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट ऑफ जेड, तो 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले इसको लें 1 स्टार 2 स्टार 3 को क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए ए स्टार बी को क्या लिखना है? 2 पर पावर ए, यहाँ कुछ भी हो बेस 2 है, इस 2 से मतलब नहीं है। तो ये 2 पे पावर ए बी, 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। 1 स्टार 2 पे पावर 6 कितना होगा? 64। अब फिर यहाँ ए स्टार बी बना, इसका मान क्या होगा? फिर 2 पे पावर 1 इंटू 64, तो 64 होगा, इसको छोड़ दीजिए। और 1 स्टार 2 स्टार 3 लिखते हैं, इसको कोष्टक में लगाते हैं तो क्या इसका मान क्या होगा? 2 पे पावर ए बी 1 इंटू 2 स्टार 3, तो 2 पे पावर 3 4 स्टार 3, 4 स्टार 3 को क्या लिखेंगे? 2 पे पावर ए बी 4 इंटू 3, 4 किया 12। तो आप ये चेक कराएं, ये दोनों अलग अलग आए हैं, मीन्स 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल 1 स्टार 2 स्टार 3। तो अतः साहचर्य नहीं है, दी गई संख्या साहचर्य नहीं है। तो ऐसे आप दिखाएंगे और जो बच रहा है एकदम आसान है, इसको आप करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक संख्या दिया है 1 2 3 4 5 और इसमें लिखा है ए कैट बी, वो बात वही कैट लिखो या स्टार लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ स्टार जब कैट लिख दिया है, ये आधारित संख्या है। इसका डिफिनेशन है निम्नतम ए बी, ए और बी में जो निम्नतम होगा, जो कम होगा, छोटा होगा, वो मान लीजिए। और इसमें कह रहा है कि इस पर विचार कीजिए और स्टार के लिए एक संक्रिया सारणी बनाइए। तो हम एक सारणी बना रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इधर लिखिए, इधर माने प्रत्येक दो अवयवों के बीच में ये संक्रिया लगाना है और वो किस अवयव से संबंधित होगा ये लिखना है। जैसे इस खाने को आप क्या पढ़ेंगे? 1 कैप 1 पढ़ेंगे, इसे 1 1 के बीच में कैप लगा रहा है, ध्यान दीजिए आप 1 कैप 1 कैप 1 1 1 में निम्नतम, 1 और 1 में छोटा तो एक ही है। 1 कैप 2, 1 और 2 में निम्नतम क्या है? 1 और 3 में निम्नतम छोटा 1 1 1। 2 1 में निम्नतम 1, 2 2 में छोटा कौन है? निम्नतम 2, 2 3 में 2, 2 4 में निम्नतम कौन है? निम्नतम मीन्स मिनिमम छोटा, 2 और 4 में 2, 2 5 में 2, 3 1 में 1, 3 2 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3, 4 1 में 1 होगा, 4 2 में 2, 4 3 3 होगा, 4 4 में 4 4, 5 और 1 में छोटा 1, 5 2 में छोटा 2, 5 3 में 3, 5 4 4, 5 5 में 5। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा। 4 में एक सेट 1 2 3 4 5 में ये टेबल बना के दिया हुआ आपके बुक में, आपको टेबल नहीं बनाना है, इस टेबल से कुछ जवाब देना है। ये स्टार क्या है वो डिफिनीशन तो नहीं दिया है, लेकिन वो डिफिनीशन के द्वारा जो रिलेशन बन रहा है वो सब कुछ दे दिया है। मैंने इसको क्या पढ़ेंगे आप? 1 स्टार 1 को 1 पढ़ेंगे, 1 स्टार 2 को 1 पढ़ेंगे, इस तरह से पूरा टेबल आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला ये पूछा गया है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान बताना है। तो 2 स्टार 3 टेबल से देखिए, 2 यहाँ ध्यान दीजिए, 2 स्टार 3, तो यहाँ 2 स्टार 3 क्या है? 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1, ये स्टार
4। अब फिर 1 स्टार 4 क्या होगा? 1 स्टार 4 क्या है? देखिए 1 स्टार 4 1, तो इसका मान हो गया 1। तो इसका मान पूछा क्या होगा। फिर पूछ रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान पूछ रहा है, तो ये 2 अभी रखा है। 3 स्टार 4 क्या होगा? 3 स्टार 4, देखिए 4 1 क्या है? 1। 2 स्टार 1 क्या है? 2 स्टार 1 1, देख सकते हैं 2 स्टार 1 1 है, तो इसका मान मिल गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय होने के लिए पूरे टेबल को आपको ध्यान से जांचना होगा। हम तरीका बता दे रहे हैं, तब आप जवाब खुद देंगे। जैसे 1 स्टार 1 तो 1 है, ठीक। 1 स्टार 2, जैसे हाँ 1 स्टार 2 क्या आ रहा है? 1। तो अब 2 स्टार 1 इस टेबल में देखें क्या आ रहा है? 2 स्टार 1 क्या आ रहा है? 1। ऐसे पूरा मिलाना पड़ेगा। 1 स्टार 3 1, तो 3 स्टार 1 1 थे 1। और कहीं पूरे टेबल में आपको दिखता है कि डिफरेंट हो रहा है, कहीं 4 स्टार 5 देखते 1, तो 5 स्टार 4 भी 1। अभी तो सब कुछ ठीक मिल रहा है, लेकिन आप पूरा चेक करने के बाद ही जवाब देंगे। आप समझ गए क्या करना है? तो ऐसे पूरे टेबल को देख लेंगे, उसका जवाब तो आप खुद देंगे क्रम विनिमय है कि नहीं है। और हम आशा करते हैं इसका मान आप खुद बता भी सकते हो। 2 स्टार 3 क्या है? 2 स्टार 3 1, ये स्टार। 4 स्टार 5 क्या है? 4 स्टार 5, यहाँ देखिए 1। और 1 स्टार 1 क्या है? 1। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का जवाब दे चुके हैं। पांचवा भी कुछ ऐसा ही है। पांचवा इसी में आप समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यही सेट किया है 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश दी गई है, लेकिन वहाँ स्टार डैश का डेफिनेशन भी दिया हुआ है। ये स्टार डैश से कोई मतलब नहीं है। ये स्टार डैश बी का मान क्या है? ए तथा बी का HCF, ए तथा बी का HCF, ऐसे डिफिनेशन ये हटा सकते हैं आप। अब इस टेबल का जरूरत है, इसलिए हम इसको रोके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में ऐसे एक स्टार संक्रिया है, उसका डिफिनेशन इस तरह से HCF मौसा कटे। तो अब क्या पूछ रहा है इसमें? क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित स्टार के समान है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो ये डिफिनेशन था। तो अब इसमें आप मैच करें कि ये लागू हो रहा है। जैसे 1 स्टार 1 स्टार 1, यहाँ से आपका क्या मिलेगा? 1 1 का मौसम HCF क्या होता है? 1। तो अब मिला में 1 ही है 1। 1 2 का HCF क्या होगा? 1 होता है, 1 भरा हुआ पहले से। 1 स्टार 3 मीन्स 1 स्टार 2 1 3 का HCF 1 1 4 का, ऐसे पूरा मिलाइए। 2 स्टार 1 2 1 का HCF 1 2 का HCF 2 2 3 का HCF, ये फेल कर गया नहीं, ठीक है। 2 3 का HCF तो 1 ही होगा। ओके, तो ऐसे हमको लगता है कि ये समान है, कहीं मिला लो। 4 स्टार 2 4 2 का HCF 2 4 3 का HCF 1, सबका मौसम निकालो, उससे इसे मैच करो, तब बोल देंगे हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में जो संक्रिया दी गई है वह संक्रिया क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई संक्रिया के समान ही है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। 6 भी बहुत सिंपल है, यही देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? यल में एक संक्रिया A स्टार भी दी गई है, जहां पर ये डिफाइन किया गया है A तथा B का LCM 10। तो अब आपसे सीधे मान पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5 स्टार 7, तो 5 7 का LCM क्या होगा? 35। फिर 20 स्टार 16, इसका LCM क्या होगा? 80। ओके, ऐसे आप खुद निकाल सकते हैं। इसका दूसरा क्या है? क्या स्टार क्रम विनिमय है? क्या स्टार क्रम, जैसे 5 स्टार 7 हो, तो अगर 7 स्टार 5 कर रहे हैं तो क्या LCM बदल जाएगा? जैसे 5 और 7 का LCM 35 है, तो क्या 7 5 का LCM निकालें तो डिफर आएगा? नहीं, यही होगा। तो इसका मतलब
ए तथा ऐसे लिख सकते हो, ए तथा बी का एलसीएम इक्वल बी तथा ए का एलसीएम, अर्थात ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। इसलिए ये क्या है, क्रम विनिमेय है। फिर पूछ रहा है क्या साहचर्य है, तो साहचर्य भी होगा। कोई भी 3 एलिमेंट ले लें और ऐसे दिखा सकते हैं। यन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो यन में स्टार का तत्समक अवयव मीन्स क्या? तत्समक अवयव का डिफिनीशन पिछला वीडियो आप जरूर देखना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम दिए थे आपको। ए स्टार ई एक ऐसा एलिमेंट हो कि ये सबके लिए ए ही हो या फिर ई स्टार ए के लिए बराबर हो। तो नेचुरल नंबर में ध्यान रखो, 1 एक ऐसा एलिमेंट है किसी के साथ, मान लो 3 स्टार 1 लिए, तो अब 3 स्टार 1 को आप यहां से पढ़ें ए तथा बी का एलसीएम, तो 3 और 1 का एलसीएम तो 3 ही होगा, या 1 स्टार 3 करना है तब भी 1 3 का भी एलसीएम 3 ही होगा। और ये केवल 3 के ही साथ नहीं, 4 5 6 7 8 किसी के साथ भी रखें तो उसका स्टार 1 के साथ खुद वही एलिमेंट ऐसा मिल रहा है। इसलिए यन में स्टार का तत्समक एलिमेंट क्या है? 1। जवाब देंगे आप 1। फिर इसी क्वेश्चन नंबर 5 मौखिक देखना, कह रहा है कि यन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का डिफिनीशन आपको क्या बताया गया था? व्युत्क्रमणीय को ऐसे बताया गया था कि अगर किसी संक्रिया के लिए तत्समक एलिमेंट ई मिल चुका हो, तब एक ऐसा एलिमेंट बी यहाँ एग्जिस्ट करे कि ए स्टार बी इक्वल ई हो जाए, या फिर बी स्टार ए का भी मान ई हो, तब इस बी को आप क्या बोलेंगे? उसका व्युत्क्रम, या फिर इसको बोलेंगे यह संक्रिया व्युत्क्रमणीय है। जैसे आपसे पूछा गया है यन के कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है, ये बताना आपको। तो यन नेचुरल नंबर में केवल 1 ही होगा। 1 स्टार 1 करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि इसमें तत्समक अवयव 1 ला चुके हैं, ये 1 तो होना फिक्स है। नेचुरल नंबर में कोई भी ऐसा एलिमेंट आप बता दें यहाँ रखने पर 1 आ जाए, कोई नहीं होगा, केवल 1 होगा। तो नेचुरल नंबर जो जवाब देंगे आप, यन में एलिमेंट 1 के लिए स्टार व्युत्क्रमणीय है। ऐसे क्या आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लगाएंगे, एकदम ठीक ऐसे ही पुराने सवालों पर ही आधारित है, और 9 और 10 एक ही में है, हम उसको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको लगाना है, हम समझा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 9 क्वेश्चन में देखें, मान लीजिए परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। इस तरह से डेफिनेशन ये क्यू में डिफाइन किया है रेशनल नंबर में। ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी, ऐसे 7-8 क्वेश्चन, लगभग 6 क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें कौन कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमेय हैं और कौन कौन साहचर्य है। ये दोनों आप पढ़ चुके हैं, कौन साहचर्य है कौन क्रम विनिमेय है। तो रेशनल नंबर की बात करें तो पहला क्या ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए होगा? कभी नहीं होगा। चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो या रियल नंबर हो, किसी के लिए भी नहीं। आपको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं 2 - 3 इज नॉट इक्वल 3 - 2, इसलिए ये क्रम विनिमेय नहीं है। और ऐसे अभी कई सवाल भी लगाए, आप इन सब सवालों को देख सकते हैं, साहचर्य भी दिखा सकते हैं कोई एग्जाम्पल लेकर, और ये सब पूरा आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इन्हीं सब सवालों को लेकर चलना है। हम एक सवाल बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखा लिखा है, प्रश्न नंबर 9 में दी गई संक्रियाओं के लिए इसमें बताना कि किन संक्रियाओं का तत्समक है। तो तत्समक होता क्या है पहले आप देखें। तत्समक एलिमेंट ऐसा है, ए स्टार ई करें, ये ई होगा या फिर ए होगा, सॉरी ए, और ई स्टार ए करते हैं तो वो भी ए ही होगा। ये तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई एक ऐसा एलिमेंट हो, ए स्टार इक्वल ए हो जाए, ई स्टार ए इक्वल ए हो, तो फिर ई को तत्समक अवयव कहते हैं। हम पहले में मान लेते हैं, हमें चेक करना है क्या तत्समक अवयव है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, पहले इतने को लेकर चलते हैं। ए स्टार ई इक्वल ए, ए स्टार ई का मान यहाँ से क्या होगा? ए स्टार बी का मान ए माइनस बी है, तो
तो यहाँ a माइनस ई होगा इक्वल ए। दिस इम्प्लाइज इस समीकरण को सॉल्व करें तो e बराबर क्या आएगा 0, a से कट गया e का मान। हमें e को ढूंढना है, e क्या होगा, यहाँ क्या आ रहा 0। और थोड़ा इसको लेके चलते हैं, और अगर इसको लेके चलते हैं a इक्वल ई स्टार ए, तो यहाँ से e क्या आ रहा है, ई स्टार ए को क्या पढ़ेंगे यहाँ से ए स्टार बी, ए माइनस बी है, तो ई स्टार ए क्या होगा ई माइनस ए होगा, ई माइनस ए। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से क्या होगा 2a इक्वल ई होगा, तो ई के दो मान मिल जाएंगे, ई बराबर 0 और ई बराबर 2a। जबकि यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, जबकि यहाँ इक्वल 0 एंड इक्वल 2a है, अतः इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव संभव नहीं है। ऐसे लिखेंगे, समझ गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। एन क्रॉस एन में एक संक्रिया डिफाइन की गई है, ए बी दो क्रमिक युग्मों के बीच में ए बी क्रॉस सी डी इक्वल इतना दिया है। आपका प्रश्न ये है, इसे सिद्ध करना है कि ये क्रम विनिमेय है और साहचर्य है। तो हम देखते हैं क्रम विनिमेय कब होगा, जब ए बी क्रॉस सी डी इक्वल हो जाए सी डी क्रॉस ए। तो ए बी क्रॉस सी डी का ये तो डिफिनेशन आपको बुक में ही दिया है। अब चूंकि सब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में योग का क्रम विनिमेय नियम लागू होता है, इसलिए a प्लस सी को c प्लस ए लिख सकते हैं, d प्लस डी को d प्लस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ परिभाषा क्या है, ऐसा है, ध्यान दीजिए, इस तरह से था तो ए बी पहला लेके क्रमिक युग्म बनाए और सेकेंड एलिमेंट सी डी को लेके यहाँ बनाए, जिसमें फर्स्ट सी डी यहाँ लिखोगे, ए बी यहाँ लिखोगे, तो ये तो ए बी क्रॉस सी डी इक्वल आ गया सी डी क्रॉस ए बी। तो इसलिए ये क्या है, क्रम विनिमेय है, अतः लिख सकते हैं, अतः क्रम विनिमेय है। ऐसे साहचर्य दिखाना है, तो साहचर्य के लिए 3 क्रमिक युग्म मानना होगा आपको। इस साहचर्य लेना है तो आप लिखेंगे कि मानना ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस ए बी क्रॉस सी डी क्रॉस ई एफ, इन दोनों को एक में लीजिए पहले, इसको आपको दिखाना होगा, फिर इन दोनों को एक में लेकर ए बी क्रॉस, इसका मान क्या होगा, इसको आप क्या लिखेंगे, जो मूल डिफिनेशन था मिटा दिया बुक में देखा है, सी प्लस ई ऐसे था, कामा डी प्लस एफ। ओके, ये क्रमिक युग्म बनेगा। अब इसको क्या लिखेंगे आप, ए क्रॉस, ये दो क्रमिक युग्म है, तो फिर क्रमिक युग्म बनेगा ए प्लस सी प्लस ई, फिर बी प्लस डी प्लस एफ। फिर इसमें इन दोनों को एक कोष्ठक में करना है, ये कौन ए सी, इसको ऐसे लिखना ए प्लस सी प्लस ई और कामा यहाँ बी प्लस डी प्लस एफ, ऐसे लिखते हैं। तो फिर क्या होगा, यहां से आप बनाइए इसको ए प्लस सी कामा बी प्लस डी, ये क्रमिक युग्म स्टार एफ लिख सकते हैं, तभी तो ए प्लस सी मिल रहा है, ए प्लस सी। फिर इसको आप क्या लिखेंगे, ये दोनों मिलकर क्या होगा, ए बी स्टार सी डी और इसमें स्टार लगाएंगे ई एफ। ध्यान से देखें तो क्या मिला, ए बी स्टार सी डी, यहाँ देख रहे हैं ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ एक में है और ये दोनों एक में आ गया, तो ये दोनों फिर साहचर्य नियम की पुष्टि कर रहा है, साहचर्य नियम भी लागू होता है। अब यहाँ एक चीज दिखाना होगा आपको, ये पूछ रहा है कि क्या इसका क्रम विनिमेय है, वो तत्समक अवयव है कि नहीं है। तो हम मान लेते हैं तत्समक अवयव का डेफिनेशन क्या पड़ेगा, ए स्टार ई इक्वल ई और ए इक्वल ई स्टार ए होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तत्समक है, अन्यथा नहीं है। तो हम E1 E2 एक आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं। ए बी एक एलिमेंट n मान लेते हैं
और या क्राशियन में, और इसका हम आइडेंटिटी मान लेते हैं E1 E2 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है या क्राशियन में। तो देखते हैं ये क्या होगा। तो ये आइडेंटिटी तभी होगा जब AB स्टार E1 E2 इक्वल क्या हो, AB ही हो, क्योंकि यहाँ A है, और फिर E1 E2 स्टार AB, क्योंकि यहाँ E स्टार A भी होना चाहिए। तो इसको इधर करना है, इसको इधर करना, तब भी AB ही हो। अब इसको देखते हैं, किसी ऐसा कोई E1 E2 मान मिल सकता है नेचुरल नंबर में, ऐसा हो। इसका मान क्या होगा, परिभाषा से आपका जो डिफिनेशन दिया था, A प्लस E1 B प्लस E2 इक्वल AB होना चाहिए। फिर यहाँ E1 प्लस A कामा E2 प्लस B। अब हम ये चेक करें E1 E2 कोई ऐसा मान मिल सकता है जिसके लिए AB हो जाए। ये ध्यान दीजिए, E1 E2 जब 0 होगा तभी AB होगा, और हम जानते हैं कि E1 E2 नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है, ये नेचुरल नंबर में डिफाइन है। जिसमें नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ व्याख्या करेंगे कि यहाँ E1 E2 ऐसा कोई मान नहीं मिल सकता है जिसके लिए ये संभव हो, अतः इस संक्रिया का तत्समक अवयव नहीं होगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन है 12 और 13, वो आसान है, आप लगाएंगे उसको। इस तरह से हमारा संबंध और फलन चैप्टर